कहने का मतलब है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों एक मजबूत पार्टी है और बहुत पहले से बिहार में है। और इत्तेफाक कहिए कि दोनों की सरकार बिहार में रह चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मोहम्मद निजामुद्दीन से संवाददाता प्रकाश सिंह की खास बातचीत। देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 365 और मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आज चुनाव के मुद्दा को लेकर मेरे साथ निजामुद्दीन जी यहाँ उपस्थित है और आइए हम उनसे जानते हैं कि चुनावी जंग में एक तरफ महागठबंधन का टीम और दूसरी तरफ एनडीए और एनडीए की सरकार आज बिहार में है और उन दो शक्तियों को चुनौती देने के लिए जनसुराज एक नई पार्टी बन के आ रही है। तो आइए हम आज निजामुद्दीन जी से जानते हैं कि कहां तक जनसुराज को कामयाबी मिलेगी और जनसुराज क्या कर पाएगा बिहार में। निजामुद्दीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे कि इन दो शक्तियों के बीच जनसुराज पार्टी आज मैदान में आ रहा है, तो जनसुराज को कहां तक कामयाबी मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए एक तरफ एनडीए की सरकार है, दूसरी तरफ महागठबंधन की जो पार्टी है, इन दोनों के बीच में एक नई पार्टी जो बनता हुआ है प्रशांत किशोर लेकर आए जनसुराज। इनकी बहुत बड़ी सोच ये है कि और अपनी सरकार की दावा वो कर रहे हैं कि सरकार बनाने की उसकी सबसे बड़ी सोच ये है कि सबसे पहले जो मजदूरों के पक्ष में जो सरकार मजदूरों के पक्ष में अपना फैसला करेगी और कुछ निर्णय लेगी, वो एक बहुत बड़ी मायने रखता है। जैसे इनका सबसे बड़ा सोच ये है कि पलायन रोको, रोजगारी दो और युवाओं को और शिक्षा दो। ठीक है, तो सरकार जो प्रशांत किशोर जो है अभी सबसे पहले काम इसी पे कर रहे हैं कि पलायन रोको, और जो हमारे मजदूर भाई है यहाँ से दूसरे राज्यों में जाकर अपने काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपने बिहार में काम करें। और दूसरी काम है शिक्षा। अभी शिक्षा की जो हालात है वो बहुत नाजुक है। अभी इंडिया की सरकार में जो है कि जो शिक्षा है वो जीरो पे, समझिए कि जीरो पे जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरह की इनका सोच है कि सबसे पहले हम शिक्षा को सुधारें। निजामुद्दीन जी, जैसा कि ये देखने में आ रहा है कि बिहार में एनडीए के गवर्नमेंट में और सुशासन की सरकार के नाम से जाने जाने वाले नीतीश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट दिया जा रहा है, जिससे बिहार के गरीब परिवार के बच्चे भी बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। तो ये आप बताएं कि इतना कुछ होने के बाद क्या लगता है कि बिहार में जनसुराज को सफलता मिलेगी और आपको ये किस तरह से लग रहा है? देखिए, जरूर मिलेगी और क्यों नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर का जो सोच है कि बाहर में बच्चे जाकर पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना % बच्चे जाकर पढ़ रहे हैं बाहर में। अभी देखिए, जो शिक्षा की तैयारी हमारे यहाँ मतलब जो कमियां है, उस कमियां को अगर हम लोग दूर कर देते हैं तो वो बात बाहर बच्चे जाकर क्यों पढ़ेंगे। यहाँ कितने % यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बढ़िया कॉलेज है, स्कूल है, क्या है? कुछ नहीं है। हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि अभी शिक्षा के मामले में जीरो है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों एक मजबूत पार्टी है और बहुत पहले से बिहार में है और इत्तेफाक कहिए कि दोनों की सरकार बिहार में रह चुकी है। लगभग 20 वर्षों तक महागठबंधन लालू जी का सरकार रहा और लगभग उसी रेशियो से नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो कहने का मतलब है, और आपके प्रशांत किशोर जी और जनसुराज अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि इन दोनों पार्टियों को टक्कर देते हुए बिहार में जनसुराज के द्वारा सत्ता परिवर्तन हो सकता है? सबसे पहले देखिए, बता दूं आपको कि चलिए, आप बार बार हमारे जनसुराज पार्टी को चर्चा पे कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब आपके जुबान पे हमारे ये जनसुराज का इतना बड़ा मतलब नाम लेकर ये है
तो आज बताइए, आज साल भर भी नहीं हुआ हमारे जन स्वराज पार्टी को मतलब एक बड़े पार्टी का दर्जा मिले हुए, और देखिए आज बच्चा बच्चा हमारे जन स्वराज को जानता है। इससे बड़ी उपलब्धि हम लोग की और क्या चाहिए। चलिए, इस सफलता के लिए भाई आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है निजामुद्दीन जी कि जब चुनाव का समय आता है, जब चुनाव का आगाज होता है, तो जितने भी दल हैं सब लोग विकास की बात करते हैं, सभी लोग शिक्षा की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, और वही बात आपके प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। तो कैसे आपको ये यकीन हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी इस तमाम बातों पर खरा उतरेंगे और बिहार को एक नया मार्ग देंगे और विकसित करेंगे, गरीबों यही गरीबी दूर करेंगे? कैसे लगता है? यही बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ आज की जो प्रशांत किशोर के पार्टी के द्वारा और कन्हैया कुमार के जो अभी 3-4 रोज पहले से उनका अभियान जो चला हुआ है पलायन रोको, और उनका रैली जो निकल चुकी है, का काम करना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, अच्छा लगता है ये बात सब सुनकर। लेकिन जब तक हम सोचेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। और मैं अपने जनता से यही अनुरोध करूंगा बार बार कि एक बार हमारे प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी को मौका दे। जब तक हमारी सरकार आएगी नहीं करेगी, तो मौका मिलना चाहिए ना भाई। चलिए 15-20 साल मान लेते हैं कि आरजेडी ने शासन किया यहाँ पे, उसके बाद कुशासन बाबू आए, वो राज किए, तो इन लोगों को अब छोड़िए। मैं तो यही कहूंगा अपनी जनता से कि इन लोगों को छोड़ा जाए और एक नया पार्टी उभर कर हम लोग सामने आई है, जिससे आज बहुत लोग जुड़ रहा है। महिलाएं खासकर इसमें बहुत ज्यादा भाग ले रही है। हमारे युवा साथी भी को भी मैं संदेश देना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारी पार्टी को मजबूत बनाए।